Hello students, so I'm Manpreet Singh here. So today is our topic on the OSPF में कैसे डीआर और बीडीआर की सिलेक्शन होती है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूं कि ये मेरा नेटवर्किंग 786 माई यूट्यूब चैनल, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना मत भूलें। और ये मेरा फेसबुक पेज है नेटवर्किंग ट्रेनिंग CCNA एंड CCNP, तो प्लीज़ आप इसे भी लाइक करें। तो अब हम चलते हैं पैकेट ट्रेसर के ऊपर। और एक मैंने सिनेरियो लिया है कि यहाँ पे स्विच के साथ राउटर लिए हैं, क्योंकि ये जब हमारा जो लिंक होता है वो ब्रॉडकास्ट होता है तो देन ही डीआर और बीडीआर की सिलेक्शन होती है। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ पे इसके जाके एक ही आईपी लूँगा, साथ के साथ OSPF इसको इनेबल करूँगा। तो मैं फर्स्ट राउटर पे चलता हूँ, CLI मोड में चलते हैं हम। कॉन्फ़िग टी और इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 में चलते हैं और यहाँ पे जाके आईपी देते हैं 192.168.1.1 255/24 लिया है ये वाली चीज़ मैंने। और यहाँ पे लूँगा नो शट और साथ के साथ ही मैं यहाँ पे OSPF को इनेबल कर दूँगा, राउटर OSPF 1। और नेटवर्क में यही चीज़ 192.168.1.1 और ब्रॉडकास्ट है तो चारों के चारों जीरो और एक इंटरफेस। तो यहाँ पे मैंने इनेबल कर दिया OSPF। अब मैं जाऊँगा हमारा सेकंड राउटर पे के ऊपर, तो यहाँ पे जाके मैं CLI मोड में जाऊँगा और CLI मोड के जाने के बाद मैं यहाँ पे आईपी दूंगा इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 और आईपी एड्रेस दूंगा यहाँ पे 192.168.1.2 255.255.255.0 और यहाँ पे दूंगा नो शट। तो उसके बाद एक्सिट लिखूंगा और यहाँ पे चला दूंगा OSPF 1। सो नेटवर्क 192.168.1.2.0.0 एरिया 0। तो यहाँ पे मैंने कॉन्फ़िगरेशन डन कर दी है। अब मैं जाऊंगा थर्ड राउटर के ऊपर और इसके CLI मोड में जाऊंगा थर्ड राउटर के, और यहाँ पे इनेबल और कॉन्फ़िग टी और इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 आईपी ऐड नो शट और यहाँ पे लिखूंगा मैं एक्सिट राउटर OSPF 1 और नेटवर्क में 192.168.1.3 और एरिया 0। तो यहाँ पे भी डन हो चुकी है। अब मैं लास्ट वाले राउटर पे जाऊंगा, हमारे में CLI मोड में जाऊंगा इसके, और यहाँ पे जाके 1.4 इसका आईपी है। तो यहाँ पे आके आईपी दूंगा 192.168.1.4 और 255.255.0 और नो शट। साथ के साथ ही यहाँ पे OSPF को इनेबल करूँगा, राउटर OSPF 1 नेटवर्क 168.1.4 और 0.0.0 एरिया 0। अब देखो मैंने सभी के सारे राउटर के ऊपर मैंने क्या कर दिया, OSPF भी इनेबल कर दिया। तो मैं राउटर के ऊपर जाऊंगा, यहाँ पे ये वाले राउटर के ऊपर जाने के बाद मैं यहाँ पे एक कमांड चलाऊंगा Ctrl+Z शो IP OSPF इंटरफेस और एंटर मारूंगा। तो यहाँ पे देखो ये बोल रहा है कि जो हमारा DR बना है वो 1.4 बना है, जो बैकअप डीआर बना है वो 1.1 बना है। ओके, तो ये बोल रहा है कि ये वाला राउटर हमारा डीआर है। तो यहाँ पे मैं शो IP OSPF इंटरफेस करता हूँ, तो ये वाला राउटर हमारा डीआर है और ये वाला राउटर हमारा क्या है, BDR है। ठीक है, तो ये डन हो गया। तो अब हमारा क्या है कि हम चाहते हैं कि जो जे वाला राउटर है हमारा 1.3 है जो बैकअप बने, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो जे वाला राउटर है इसके ऊपर मैं राइट और रीलोड करूँगा। अब देखते हैं इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे नेटवर्क में। तो
जस्ट 1 सेकेंड, हम देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ने वाला है इसका। तो ये हमारा स्टार्ट हो गया है इनेबल। तो यहाँ पे मैं इंटरफेस अप हो जाए, नेबरशिप डन हो जाए एक दूसरे के साथ, फिर देखते हैं। ये थोड़ा टाइम लगाता है वो एसपीएफ, क्योंकि आपको पता है ये थोड़ा स्लो प्रोटोकॉल है और ये 40 सेकेंड इसका डेड टाइमर है, तो उसी वजह से ये थोड़ा टाइम लगाता है अप होने में। तो यहाँ पे हम देखेंगे अब इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा जब हमने 1 डॉट अब ये अप हो गया, अब नेबरशिप डन होगी और हम यहाँ पे करेंगे शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस। नेबरशिप डन हो गई है। तो यहाँ पे आप देखो, ये देखो कि 1.4 इज अवर डीआर और 1.3 इज अवर बीडीआर। अंडरस्टैंड। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये आपको पता चल गया होगा कि कैसे होता है, ठीक है। तो ये डीआर हो गया, ये बीडीआर हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जो 1.1 है जो हमारा, इसने क्या किया है, हाईएस्ट फिजिकल आईपी को एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो उसको हमारा डीआर बना दिया। जो उसका पीछे वाला है 1.3, उसको क्या बना दिया उसने, बैकअप डेजिग्नेटर। अब देखो मैं चाहता हूं कि 1.1 अपना डीआर बनना चाहिए, तो मैं इसके पे क्या करूंगा, इसके ऊपर इसकी प्रायोरिटी चेंज कर दूंगा। तो प्रायोरिटी चेंज करने के लिए हमारे को जाना पड़ेगा इसके इंटरफेस में 0/0 और आईपी क्वेश्चन मार्क ओएसपीएफ क्वेश्चन मार्क। तो प्रायोरिटी यहाँ पे मैं इसकी 2 कर दूंगा, 2 एंटर। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे को डीआर और बीडीआर दोनों को रीलोड करना पड़ेगा, फिर जाके इसका इफेक्ट पड़ेगा हमारे। डीआर को मैंने कर दिया, अब मेरे को बीडीआर को भी हमारे को रीलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे Ctrl+Z राइल रीलोड। तो अब देखेंगे कि इसके ऊपर इसका क्या इफेक्ट। अब मैंने दोनों को रीलोड कर दिया है, तो जब ये स्टेट अप होगी, तो क्योंकि हमारा 1.1 है, इसकी जो प्रायोरिटी है वह हायर है, तो ये हमारा बनना चाहिए डीआर, ठीक है, और बीडीआर 1.3 बनना चाहिए। मे बी चेक करते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है, इसका रिजल्ट क्या आता है। जस्ट 1 सेकेंड, नेबरशिप डन हो जाए एक बार, ये दोनों के दोनों पोर्ट अप हो जाए हमारे। ये एक तो हो गया, बस एक 1.3 रह गया है, तो ये 1.3 भी अप हो गया है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जब इंटरफेस किया तो ये देखो डीआर कहाँ है, ये रहा, ये है डेजिग्नेटर राउटर। 1.1 को इसने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि इसकी प्रायोरिटी है 2, तो दैट्स वाई इसकी प्रायोरिटी हायर है। सो दैट्स वाई इसने क्या किया, 1.1 को बना दिया डीआर। और मैं एक बार और दिखा देता हूं कि जो हमारा बैकअप होगा वो 1.4 रह गया है, ठीक है। तो ऐसे अब जब प्रायोरिटी चेंज होती है तो करते हैं, जिसकी प्रायोरिटी हायर होगी वो हमारा डीआर बन जाता है। अंडरस्टैंड। तो ये था हमारा डीआर और बीडीआर की कैसे सिलेक्शन होती है। तो मे बी यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।